राम राम सा कौसुकी कहानियाँ चैनल पर आपका घना स्वागत है। और पिछले भाग में आपने सुना था कि गणेश जी भगवान की कथा में गणेश जी भगवान को सब देवता, कोई भी देवता अपनी बारात में लेकर के नहीं जाना चाहता, तो गणेश जी भगवान को भंडारे में छोड़ करके चले जाते हैं। उधर मूसा जब देवताओं को बातें करते हुए सुनता है कि गजानन जी को क्या लेकर जाएं। एक तो उनका वाहन है वह बिल्कुल ही धीरे धीरे चलता है, और दूसरा ये कि गजानन जी महाराज एकदम बेडोल है, सुडोल नहीं है। तो चूहा आकर के जब गणेश जी भगवान को ये कहते हैं तो गणेश जी भगवान को बड़ा क्रोध आता है, और वे अपने मूषक, अपनी सवारी को, वाहन को आदेश देते हैं कि हे मूषक तू जा, और जो भी देवता की बारात जा रही है उस देवता के आगे का जो रास्ता है उसको खोखला कर दे। इस पर एक बार क्या होता है कि जब श्री राम जी की बारात जाती है तो वह वहाँ पर चूहा आगे की पूरी ज़मीन को खोखला कर देता है, और जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं तो उनका जो रथ का पहिया है वो ज़मीन में धंस जाता है। और सब लोग कहते हैं कि क्या हो गया, क्या हो गया। इधर बारात में सारे हाहाकार मच जाता है कि रथ का पहिया वापस निकल नहीं रहा है, जो पेड़ा था रथ का वह निकल नहीं रहा है। लाख कोशिश करने के बाद में भी रथ का पहिया है वो बाहर नहीं निकलता है। तब वो उस वक्त नारद जी वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं कि सब लोग देवता लोग बहुत परेशान हो रखे हो, क्यों, क्या हुआ था। तब वह कहते हैं कि रथ का पहिया ज़मीन में धंस गया है और निकालने के बाद भी नहीं निकल रहा है। तब नारद जी ने कहा ये तो निकलेगा भी नहीं, क्योंकि गणेश जी भगवान आप सभी से नाराज़ हैं। तब सब देवता कहते हैं कि क्या हुआ। तब उन्हें नारद जी कहते हैं कि गणेश जी ने, आप लोग गणेश जी की जो बातें कर रहे थे वह चूहे ने सुन ली, और चूहे ने जाकर के गणपति को कह दिया कि आपको अपने शरीर की वजह से वहाँ बारात में नहीं लेकर के जा रहे हैं। तो उन्होंने अपने ही वाहन को आदेश दे दिया कि तू जा और इस ज़मीन को आगे से खोखली कर दे। इसीलिए उसने सारी की सारी ज़मीन को खोखली कर दी है। आपका रथ कैसे भी आगे नहीं बढ़ेगा। आप जाकर के गणपति देव को मनाओ, उनसे माफ़ी मांगो और उनको साथ में लेकर जाओ, और उन्हें भी, उनका भी विवाह कराओ। तब सब देवता लोग सोचने लगे कि उनका विवाह कहाँ कराएंगे और किससे करवाएंगे। तब सब लोग इकट्ठा होकर के भगवान महादेव के पास में गए। उन्होंने कहा कि हे महादेव जी, गजानन जी महाराज को मनाइए, और हमसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई, बहुत ही बड़ी भूल हो गई। तब शिव शंकर सहित ब्रह्मा विष्णु सब सहित सभी देवता लोग आते हैं और गजानन जी महाराज से विनती करते हैं कि हे गजानन गणपति, आप हमारे साथ में चलो, आपको दो नारी के साथ आपका विवाह करेंगे। आप अपने वाहन को आदेश दीजिए ताकि वे ज़मीन को एकदम बराबर फिर से कर सके और हमारे बारातें जो रवाना हो सके। तब गणेश जी भगवान माने और उनका विवाह रिद्धि और सिद्धि के साथ किया गया। उसके बाद में सब देवताओं का विवाह हुआ। ऐसे कहते हैं कि जब रिद्धि और सिद्धि का विवाह भगवान गणेश जी के साथ में हो गया, उसके बाद में उन्होंने अपने चूहों को कहा कि किसी भी देवता के, किसी भी मनुष्य के बारात में कोई भी विधि नहीं होगा, जो मुझे और रिद्धि सिद्धि को मनाएगा, उसका नाम लेगा और उनके घर पे पूजा करेगा, तो उनके कोई भी किसी भी मंगल कार्य में विघ्न उत्पन्न नहीं होगा।